आपके सामने बड़ी ही चौंकाने वाली आज खबर लेकर आया हूँ। नफरत में डूबी ट्रांसजेंडर बेटी ने अपने माँ बाप के सिर में 3 बार गोली मारकर हत्या कर दी और भाई और भाभी को ना मार पाने का उसको अफसोस था। 28 साल की बेटी ने अपने माँ बाप की गोली मारकर हत्या कर दी क्योंकि वह उनसे बेहद नफरत करती थी। भाई और भाभी को भी वह मारना चाहती थी, लेकिन उनके कमरे का जो दरवाज़ा था वह अंदर से बंद था, जिसके कारण वे बच गए और मियाँ बेली को अपने इस किए पर जरा सा भी पछतावा नहीं है। अपने माँ बाप की मौत को नींद में सुलाने वाली और अपने भाई को ना मारने का पछतावा उसको और मौके से मारकर मियाँ बेली फरार हो जाती है और कहती है कि मुझे इस सब अपने किए पर मुझको थोड़ा सा भी पछतावा नहीं है। बड़ी ही चौंकाने वाली आज जो खबर लेकर आया हूँ, जिसको सुनकर आप हिल जाएंगे और सन्न रह जाएंगे। तो आशा नहीं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। आयुष यात्रा क्राइम चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं और आपसे गुजारिश है कि अब तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। आप सब्सक्राइबर ही नहीं, आप यूट्यूब फैमिली हैं, परिवार हैं, और इस परिवार को अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और इस चैनल को सपोर्ट करें। चलिए आइए जानते हैं जो बेहद चौंकाने वाली ये जो घटना जो सामने आई है। यह आमतौर पर एक बेटी अपने माता पिता के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहती है। माता पिता की खुशी ही बेटी की सबसे बड़ी चाहत मानी जाती है। लेकिन जो आज खबर आई है या 7 समुंदर से पार से जो वाक़या जो सामने जो आया है, इस कहावत से ठीक उलट है कि अपने माता पिता की लाडली उस बेटी को अपने माता पिता से ऐसी क्या नफरत थी कि उसके सिर पर एक जुनून सवार था। उसको अपने माता पिता को तड़पता हुआ देखने को हसरत थी और साथ ही साथ उनकी खून से सनी लाश को देखने के लिए वे किसी भी हद तक जा सकती थी। उसने एक सनक पाल रखी थी कि जैसे भी वो अपने माता पिता को मौत के अंधेरे में धकेल दे, और जब उसे मौका मिलता है और वह ऐसा कर भी देती है। हैरान करने वाली बात यह है कि इतना करने के बाद भी उसको नफरत उसके दिल में कम नहीं हो रही थी, बल्कि उसने पुलिस के सामने ये भी कबूल किया कि अगर उसे फिर मौका मिलता है तो वह ऐसा फिर करना चाहिए। उसके दिल में कूट कूट के ऐसा नफरत भरा था अपने परिवार के प्रति कि वह बार बार कहती थी, पुलिस वालों के सामने भी कहती थी कि अगर मुझको फिर मौका मिलेगा तो मैं फिर ऐसे ही घटना को अंजाम देना चाहूँगी। चौंकाने वाली बात ये भी है कि ये जो मामला है, ये जो वाक़या जो आया है, ये अमेरिका के यूटा से सामने आया है। मियाँ बेली नाम की एक 28 साल की उस ट्रांसजेंडर महिला ने कथित तौर पर अपने माँ बाप की गोली मारकर हत्या कर दी है, और सिर्फ माँ बाप को ही नहीं बल्कि उसने अपने भाई और भाभी को भी मारने की कोशिश की थी। मगर किस्मत से वे दोनों बच जाते हैं और जब बचने के बाद इस वारदात को अंजाम देकर वह मियाँ बेली जो अपने माता पिता के घर से निकलकर पीले रंग की उसकी जो कार होती है, उस कार में बैठकर वह मौके से फरार हो जाती है। मियाँ बेली अपने भाई और भाभी से सारा किस्सा वह सुनाया। वह कार में बैठकर फरार हो जाती है, यानी भाग जाती है। इस वारदात के बारे में खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। जब पुलिस मौके पर पहुंच जाती है तो मियाँ बेली के भाई और भाभी से सारा किस्सा वह सुनती है। उसके भाई और भाभी दोनों सारा किस्सा बताते हैं पुलिस वालों को। पूरी बात समझने के बाद पुलिस की कई टीमों ने मिलकर मियाँ बेली को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। पुलिस के सामने बड़ी ही मशक्क़त थी, लेकिन कई घंटों के मशक्क़त के बाद
मशक्कत के साथ जब मियाँ बेली को जब पुलिस उसी शहर से जब पकड़कर थाने पर लाती है, लाने के बाद जब उससे कड़ी से सख्ती से जब पूछताछ की जाती है तो मियाँ बेली जो रहती है उसका तेवर जैसा का तैसा बना रहता है। वह उसकी अकड़ थोड़ा सा भी कम नहीं होती है। अपने तेवर के साथ वो कहती है पुलिस वालों के सामने कि अगर मुझको मौका मिला तो वह फिर ऐसा दोबारा करना चाहेगी अपने परिवार के साथ। दरअसल वाशिंगटन सिटी पुलिस के मुताबिक से 28 साल की जो मियाँ बेली को मौका या वारदात से फरार होने के कुछ ही घंटों के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। मियाँ पर 69 साल माँ और 70 साल के पिता की गोली मारने का आरोप है। साथ ही उस पर अपने भाई और भाभी की हत्या करने की कोशिश समेत 11 गंभीर अपराध के मामले भी उसके खिलाफ दर्ज हैं। मियाँ ने पुलिस को बताया कि करीब शाम के 7 बजे वे अपने माँ बाप के घर पहुंचती है और घर पहुंचते ही वे सीधे फर्स्ट फ्लोर अपने माँ बाप के कमरे में चली जाती है और जाने के बाद उसे अचानक अपने कमरे में देखकर उसके माता पिता कुछ समझ पाते हैं, कुछ सोच पाते हैं, उससे पहले ही उसने अपने माता पिता पर गोली मार देती है और फिर वे नीचे भाई के बेडरूम की तरफ बढ़ती है, लेकिन जो भाई का बेडरूम होता है वह अंदर से बंद था। इसीलिए घर से निकलने के पहले उसने अपने भाई के बेडरूम के गेट पर वह गोली मारती है और पुलिस के मुताबिक मियाँ को इस बात का अफसोस नहीं है कि वे दोनों बच गए हैं। यानी जो मियाँ बेली होती है, जो ट्रांसजेंडर जो महिला होती है, जो बेटी होती है, उसको थोड़ा सा भी अफसोस नहीं है अपने माता पिता को गोली मारने की। यानी उसके माता पिता जो वह मृत्यु कारित कर देती है, उसको थोड़ा सा भी इस बात का अफसोस नहीं होता है। अगर उसको अफसोस होता है तो केवल इस बात का अफसोस होता है कि उसके भाई और भाभी बच जाते हैं, केवल उसको इस बात का अफसोस होता है। मियाँ ने पुलिस को बताया कि माँ बाप की मौत कंफर्म करने के लिए वह नीचे आने के बाद वे एक बार फिर माता पिता के कमरे में गई थी और वहाँ उसके माता पिता गोली से जख्मी होने के बाद जमीन पर गिरे हुए थे और वह उसके माता पिता तड़प रहे थे, लेकिन उन्हें देखकर उसका दिल थोड़ा सा भी नहीं पसिया, बल्कि तड़पते हुए देखकर उसने फिर से एक एक करके माँ बाप दोनों के सिर में गोली मार देती है ताकि उनके बचने की जरा सा भी उम्मीद ना रहे। मियाँ ने पुलिस को बताया कि अपने माता पिता का घर छोड़ने के बाद कई सालों के बाद वह लौटी थी, लेकिन मियाँ ने पुलिस को बताया कि वे अपने माँ बाप, अपने पूरी फैमिली से बेहद नफरत करती है। उसने पुलिस के सामने यह भी कबूल किया कि उसने अपने किए हुए पर उसको जरा सा भी पछतावा नहीं, और कहती है पुलिस वालों से कि अगर उसे ये मौका दोबारा मिलता है तो वे ऐसा फिर से करना चाहेगी। फिलहाल पुलिस ने मियाँ बेली को हिरासत में ले लिया है और आगे की छानबीन कर रही है और मियाँ बेली के खिलाफ और विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भेज दिया गया है। पुलिस वालों का कहना है कि पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा और आरोपी को सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। दिलों में इस कदर नफरत की आग जल रही उस बेटी के अंदर अपने माता पिता, अपने भाई यानी अपने पूरे फैमिली के प्रति ऐसा क्या मामला था और क्या वाकया था, पुलिस इस बारे में तफ्तीश दे रही है और छानबीन कर रही है। नफरत की वजह जानने के लिए पुलिस छानबीन कर रही है और अपने जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इस कहानी को सुनकर आप अपनी क्या राय देना चाहते हैं, जरूर राय दें। और आयुष यात्रा क्राइम चैनल आपको आगाह करता है और आपको जागरूक एवं सतर्क करता है कि आप अपनों का, अपने परिवार का ख्याल रखें, ध्यान रखें और इस क्राइम की दुनिया में देखते रहिए आयुष यात्रा क्राइम चैनल। अब तक अगर इस चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट नहीं किए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार और सपोर्ट करें और ऐसा ही अपना इस चैनल पर प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। फिर मिलते हैं एक नई सच्ची, एक नई रियल स्टोरी, एक सच्ची घटना, एक कहानी के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।